मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जूनागढ़ अभिलेख और शाहगोर अभिलेख जो कि पुरातात्विक स्रोत है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण यानी इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, ऑस्टिन और जस्टिन। इन सभी विदेशी यात्रियों के द्वारा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला है हमारा साहित्य स्रोत अर्थात अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम था मौरा, कहीं कहीं मुरा देखने को मिलता है, मौरा या मुरा थी। यह निम्न जाति के थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश की उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटस ने आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कॉर्नेलिया यानी हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में उसे एरिया, आर्कोशिया, जेड्रोसिया तथा पेरिस, पेमियाई, करधार, मकरान तथा हैरात को आपस में मिला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल के समाज 7 भागों में बांटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी, यानी जो भारतीय थे उस समय लिखने की रुचि नहीं थी उनकी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दी। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, जहां पर 298 बीसी में संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण यानी लेसन हैं। इस पुस्तक में राजा की राजत्व सिद्धांत की चर्चा है। यह कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्राज्ञ सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अर्थशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने किया है। पहला है जो निम्नलिखित है: राजा को स्वामी, मंत्री को अमात्य, जनपद को क्षेत्र, दुर्ग को किला, कोष को धन, दंड को न्याय और मित्र को मित्र कहा गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। इनके पिता का नाम था गुड़ी। चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने की थी। इसी के प्रतिशोध के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धनानंद का अंत कर दिया।
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोरस शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। अगले अध्याय में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे।